नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसजीपीटी क्या होता है और ये आपके शरीर में क्यों बढ़ जाता है। एसजीपीटी यानी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसफरेज। इसका रिपोर्ट्स जब आप कराते हैं, एक नया नाम है एएलटी। मैं आपको बता दूं कि एसजीपीटी अधिकतर पुरानी रिपोर्ट्स में यूज़ किया जाता था, अब इसका नाम एएलटी यूज़ किया जाता है। दोनों ही चीज़ सेम बात रिफ्लेक्ट करती है। एसजीपीटी क्या होता है? एसजीपीटी एक तरीके का एंजाइम है जो आपकी बॉडी की अलग अलग जगहों पे बनता है, जैसे कि आपके लिवर की कोशिकाएं ये सेल्स बनाती है। इसके अलावा आपके हार्ट में ये एंजाइम बनता है, इनफैक्ट पैनक्रियाज में बनता है, किडनी में बनता है और भी बहुत सारी जगहों पे बनता है। जब एसजीपीटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो इनमें से किसी जगह का डैमेज रिफ्लेक्ट करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यू लगभग 5 से 50 के बीच में कंसिडर की जाती है, 5 to 50 यूनिट्स पर लीटर। पर मैं आपको बता दूं कि आप जिस लेबॉरेटरी से चेक कराते हैं, आपको अपनी वैल्यू जो है उसी के नॉर्मल रेंज में चेक करना है। कभी कभी कुछ लेबॉरेटरीज इसकी अपर लिमिट जो है 45-40 दिखा सकती है, कभी कभी कुछ लेबॉरेटरीज इसकी अपर लिमिट 50-55 के आसपास दिखा सकती है। अब हम ये बात करते हैं कि कैसे हम केस को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे समझते हैं कि एसजीपीटी बढ़ता है और वो क्या इंडिकेट करता है। एसजीपीटी को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो अधिकतर इस तरीके से समझा जाता है कि वो कितने फोल्ड में बढ़ा है, यानी एसजीपीटी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना बढ़ा है। जब एसजीपीटी मार्जिनली बढ़ा होता है, यानी कुछ पॉइंट्स में बढ़ा हो, 60 हो, 65 हो, तो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता है। इसको आपको इवैल्यूएट करना होता है कि केस में और क्या प्रेजेंटेशन है, मतलब पेशेंट में और क्या सिम्टम्स हैं। जितने साइन और सिम्टम्स होते हैं उसी के हिसाब से हम केस को समझते हैं। एसजीपीटी बहुत सारी बीमारी में बढ़ सकता है। अगर हम बात करें लिवर डिसऑर्डर्स की, तो लिवर के केस में लिवर इन्फेक्शंस, जो कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं अधिकतर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी के केसेस में एसजीपीटी का वैल्यू बहुत बढ़ सकता है। लिवर सिरोसिस के केस में, लिवर फाइब्रोसिस के केस में एसजीपीटी का वैल्यू बढ़ सकता है। अगर एसजीपीटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो हम समझ सकते हैं कि शायद अल्कोहलिक डैमेज हुआ है लिवर में, या फैटी लिवर का भी केस हो सकता है। लिवर डिसऑर्डर्स के अलावा ये बाकी ऑर्गन्स के डैमेज की वजह से भी एसजीपीटी बढ़ सकता है। जैसे अगर पैनक्रियाज में कोई बहुत लंबे समय से डिजीज़ चली आ रही है या पैनक्रियाज का कैंसर है, उसमें भी एसजीपीटी बढ़ सकता है। उसके अलावा कुछ एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनको लगातार बहुत समय तक खाने से एसजीपीटी की वैल्यू बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स वो ड्रग्स होते हैं जो आपके एलोपैथिक डॉक्टर देते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उनकी वजह से भी एसजीपीटी बढ़ सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, स्पेशली जो मेडिसिन जो है टीबी के केस में दी जाती है, उन केसेस में भी एसजीपीटी की वैल्यू बढ़ी हुई रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपकी एसजीपीटी वैल्यू बढ़ी हुई है और बहुत ज़्यादा या बहुत कम, जितना भी बढ़ी है, आपको केस को फर्दर इवैल्यूएट करना है। हमें पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे देता है ऐसे केस में कि हमें आगे किस डायरेक्शन में जाना है। इसके बाद भी अगर आपका अल्ट्रासाउंड भी क्लियर है, उसके बाद भी आप और जानकारी जानना चाहते हैं कि एसजीपीटी क्यों बढ़ा है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।